आजकल भारत विकास परिषद मुंबई प्रांत ने एक बीड़ा उठाया है एनीमिया मुक्त भारत का, जिसके तहत वो लगातार कई कैंप अलग अलग जगहों पर आयोजित कर रहे हैं। 29 अप्रैल को हम मौजूद थे उनके ऐसे ही 19वें कैंप में, जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत है। आइए देखें एक रिपोर्ट। आज मैं मौजूद हूँ काशी गांव में, और इसमें भारत विकास परिषद की तरफ से एक एनीमिया स्क्रीनिंग का कैंप लगा हुआ है। आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये जो कैंप है एनीमिया मुक्त भारत का कैंप है, और इसमें काफ़ी बड़ी टीम यहाँ पर काम कर रही है। और मैंने यहाँ पर आज मेडिकल कन्वेनर जो हमारे मुंबई प्रांत के हैं भारत विकास परिषद की तरफ से, तो मिलिंद जी, आप मेडिकल कन्वेनर हैं, और ये प्रोजेक्ट क्या है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान क्या है, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नमस्कार। ख़ास खबरें जिन्होंने ये उपक्रम दिया है कि भाई हम बताया जाए सबको कि ये एनीमिया क्या है। एनीमिया जो है, मैं बताऊंगा आपको कि एनीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन जो कम होता है, अपना खून की कमी जिसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार से, वो उसको हम एनीमिया कहते हैं। और इसकी कमी की वजह से अगर हम देखा जाए तो कमी की वजह से लेडीज़ को खास करके बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसमें चक्कर आना, कमजोरी होना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं। लेडीज़ को सबसे ज़्यादा ये इससे इफेक्टेड है, और इसी को देखते हुए हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने ये कहा है कि इसको भारत को जो है एनीमिया भारत से भगा देना है, यानी भारत को मुक्त कर देना है। तो एनीमिया मुक्त भारत ये एक अभियान है जिसके तहत हमारा भारत विकास परिषद बहुत ज़ोरों से काम कर रहा है। 6 वर्ष से अधिक जितने भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनका ये स्क्रीनिंग किया जाता है। अब मैं कुछ आपको स्क्रीनिंग के बारे में बता दूंगा। तो स्क्रीनिंग जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की तारीख में 4 काउंटर लगे हुए हैं। जब भीड़ भी आ जाती है तो हम दिन भर में 1000 से लगा के 1500 तक का स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और ये स्क्रीनिंग करके इनको डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, पूरी टीम बैठी हुई है। यहाँ चेकिंग होता है कि इनको क्या मिला है। जब आपका स्क्रीनिंग का टेस्टिंग जो है 36 सेकंड में स्क्रीनिंग हो जाता है। खाली प्रिक करना होता है, और प्रिक करके और तुरंत मशीन जो है आपको बता देगी कि आपका एनीमिया कितना है। अगर वो 12 से नीचे है, इसका मतलब है कि वो एनीमिक है। मझगांव डाक जो है, मझगांव डाक लिमिटेड, इन्होंने जो है इस उपक्रम के लिए हमें सहयोग दिया हुआ है, पूरी तरह से सहयोग दिया है। उनका स्पॉन्सरशिप उनकी है। 6 महीने के अंदर अंदर हमारे एरिया में मैक्सिमम महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो जाएंगी। ये हमारा एक उपक्रम है, और हम इसके ऊपर अभी दृढ़ हैं। भारत विकास परिषद के ये CSR प्रोजेक्ट है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये प्रोजेक्ट है। और ये मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड करके कंपनी है जिन्होंने स्पॉन्सरशिप दी है, और वो इसको फाइनेंस कर रहे हैं। और लगभग इनकी जानकारी से पता चला है कि ये 19वां कैंप इन्होंने रखा है। करीब 7000 स्क्रीनिंग अभी तक इन्होंने कंप्लीट कर दी है। इसके तहत 3 एरिया हम लोगों ने कवर किए हैं। एरिया है आरे, थाने और पालघर। ये 3 एरिया में मैं आरे का बता दूं, आरे में जो पाड़े हैं, छोटे छोटे आदिवासी पाड़े और स्लम एरिया, उसमें 1709 का स्क्रीनिंग ऑलरेडी हमने कर दिया है। इसी तरह थाने में 3185 लोगों का स्क्रीनिंग हो गया है। और इसी तरह पालघर में 2227 लोगों का स्क्रीनिंग, महिलाओं का स्क्रीनिंग हो गया है। इसमें हमको एनेमिक मिले हैं 631 आरे में मिले हैं, 1306 थाने में मिले हैं, और 1009 पालघर में मिले हैं। इसका परसेंटेज अगर हम कन्वर्ट करें तो 37% आरे में है, 41% हमको थाने में मिले हैं, और 45 सबसे अधिक परसेंटेज अगर हम देखा जाए तो पालघर एरिया में मिले हुए हैं। हम अभी 4 दिन पहले वहाँ कैंप किया था। उस कैंप में एक का एनीमिक थी, सीवियर एनीमिक थी, उसका एनीमिया जो टेस्ट किया उसमें उसका जो रिज़ल्ट आया वो 5.4 का एक को आया, और एक को 2.9। भारत विकास परिषद की वहाँ की शाखा और हमारे ये मुंबई प्रांत में, वहाँ तुरंत उसको जो है गाड़ी की व्यवस्था करके उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, एडमिट करवाया, और वहाँ 2 बॉटल खून का इंतज़ाम भी करवाया, उसको 2 बॉटल खून चढ़वाया। बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद जी। और मिलिंद जी मेडिकल कन्वेनर हैं भारत विकास परिषद के मुंबई प्रांत के, और सारी जानकारी इनके पास अवेलेबल थी। इसमें जो मोटा मोटा मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि मेन जो रोल है वो स्क्रीनिंग का है।
हीलियम नाम की ये टीम है जो आज ये पूरे 18 कैंपों को लीड लेकर मेडिकल चेकअप करके, तो आइए बात करते हैं उनसे जो ये हीलियम के इंचार्ज हैं, और जो ये है विनीत रस्तोगी जी, और ये हमारे मेंबर भी हैं और आर्य शाखा के फाउंडर प्रेसिडेंट। तो इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से एक शाखा भी शुरू की है, और ये जो कैंप है लगातार 18 कैंप कंप्लीट कर चुके, 19वें कैंप में पहुंच गए। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या डिफ़िकल्टी आपको आती है और फिर किस तरह से आप इसको आगे प्रोसेस करते हैं। नहीं, देखिए, डिफ़िकल्टी ऐसी तो नहीं है। वही बात है कि अगर अनीमिया आज की डेट में भी करीब 50% लोगों में देश में है, आइडेंटिफाइड एनीमिक्स 64 करोड़ लोग हैं, तो डिफ़िकल्टी शायद हमारी सोसाइटी में है, अवेयरनेस की बात है। हमें तो बहुत स्मूथली हम कर रहे हैं काम, लेकिन सोसाइटी में अवेयरनेस होगी, लोग उठ के आएंगे, फीमेल्स आएंगी, बच्चे आएंगे, तो ये काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये जो हम ऑन द फील्ड काम कर रहे हैं, ये तो एक छोटा सा पार्ट है। मैं समझता हूँ कि भारत विकास परिषद जो इससे बड़ा काम कर रहा है, अवेयरनेस फैलाने का, लोगों को इन्वॉल्व करने का, सोसाइटीज़ को हर जगह जाके स्लम्स में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, संस्थाओं में, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और वो मैं समझता हूँ ज़्यादा मुश्किल काम है। और जहाँ तक हमारी स्क्रीनिंग की बात है, तो हम करीब 1 से 1,500 लोग कर सकते हैं स्क्रीनिंग एक ही कैंप में। वैसे तो जितना स्किल अप करना चाहें वो किया जा सकता है। और एक और एस्पेक्ट है कि हमें थोड़ा सा ये डर लगता है कि जो दवाइयाँ हम देते हैं उन्हें, वो बराबर से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। ये एक और चीज़ है जो हमारे कंट्रोल से थोड़ी बाहर है। तो यही बातें हैं, बाकी तो सब बढ़िया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इतनी जन सेवा में लगे हुए हैं, समाज सेवा में? अरे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे तो आम के आम और गुठलियों के दाम है। हम अपना काम भी कर रहे हैं बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और उसके साथ साथ तो ये सेवा का काम करने को मिलता है। लगता है कि हाँ, अब ज़्यादा मीनिंगफुल हो गई है लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विनीत रस्तोगी जी, जो पूरी तरह से डेडिकेटेडली ये काम कर रहे हैं, और भारत विकास परिषद का ये अभियान जो एनीमिया मुक्त भारत का अभियान है, उसके अंदर ही बहुत अहम वो भूमिका निभा रहे हैं। एनीमिया मुक्त भारत में आप देख रहे थे, अभी हमने दिखाया आपको कि इतने सारे वॉलंटियर्स लगे हैं। मैं आज बात करना चाहता हूँ ये शाखा जिसने आज की जिम्मेदारी ली है, समर्पण शाखा, और उनके पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि ये लगातार चना, गुड़ और दवाइयाँ ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और करीब 3-4 दिन से लगातार ये टीम काम कर रही है इस एरिया में। तो मैं चाहता था कि यहाँ के इस शाखा के अध्यक्ष से 2 बातें कर ली जाए। तो मैडम बताइए, आपका नाम बताइए और थोड़ा सा। मैं श्रद्धा सिंह, नमस्ते सर, वंदे मातरम। इस शाखा की प्रेसिडेंट हूँ मैं, और इस कैंप के द्वारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतनी लेडीज़ को, उतनी लड़कियों को एनीमिया मुक्त कर सकें, और जहाँ तक हो सके हम लोग उनको ये अवेयर कर सकें कि ये कैंप जो है ये उनके बेनिफिशियल के लिए है, उनकी बेनिफिट है उसमें, और अगर वो इसका ध्यान रखते हैं तो आगे उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। तो हमें ये काम करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, ये हमारा लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। थैंक यू। ये लेडीज़ के लिए स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि लेडीज़ें जनरली अपनी केयर नहीं करती है, पूरे परिवार को संभालेगी, हर एक इंसान की केयर करेगी, लेकिन खुद के मामले में थोड़ी सी पीछे हट जाती है। लेडीज़ में भी ये जब प्रॉब्लम होती है एनीमिया की, तो वो घर का काम थोड़ा ठीक से नहीं कर पाती, खुद के लिए कुछ सोच नहीं पाती है, और जनरली जो लेडीज़ 40 अबोव है, जिनको मेनोपॉज साइकिल शुरू हो जाता है, उस टाइम पे तो ये लेवल और गिर जाता है, और उस वक्त ना उनके समझ में आता है, ना फैमिली उन पे ध्यान दे पाती है, तो दिन ब दिन उनकी बॉडी और वीक होती जाती है। तो ये उनके लिए तो एक वरदान के जैसा है कि इस समय अगर उनका चेकअप होता है और लेवल कवर होता है तो लाइफ उनकी और अच्छी स्मूथ हो जाती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद यहाँ पे मेडिकल टीम को देना चाहूँगी कि मैं काफ़ी दिनों से इन लोगों को देख रही हूँ, और सच्ची में हम लोग आते हैं, घर जाते हैं, और सुबह आते हैं, और हम लोग कभी कभी ये अटेंड करते हैं, लेकिन इनका तो डेली का वही रूटीन है, लेकिन एक सेकंड तक नहीं आती है इनके चेहरे पे।
आपको बता दें कि ये जो एनीमिया है बेसिकली महिलाओं में ज़्यादातर पाया जाता है और अक्सर होता है कि उनको चक्कर आए, कमज़ोरी महसूस हो, नॉर्मली सर में दर्द होना और लेडीज़ ये समझ लेती हैं कि हमें माइग्रेन है या स्लाइड कोई दवा खा के उसको दबा देती हैं, लेकिन ये बीमारी बहुत ही ख़तरनाक है। हमारे बीच इस समय श्री LR जाजू जी हैं और आपको बता दें कि ये जो हम अभी बात कर रहे थे एनीमिया मुक्त भारत का, ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंटल जाजू जी हैं जो यहाँ तक पहुँचा है। मुंबई प्रांत के पास ये प्रोजेक्ट लाने वाले श्री जाजू जी हैं, तो आज सौभाग्य से हमारे बीच में हैं, तो हम जान लेते हैं कि क्या है, कैसे ये प्रोजेक्ट आया, क्या है। बिल्कुल ठीक कहा बाबा सिंह जी ने। मैं तो इंस्ट्रूमेंटल की पूरी टीम ही काम कर रही है और शायद ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है मेडिकल साइंस में हमारे भारत विकास परिषद में, खासकर कि जिस एक कैंप के लिए हमें 2 महीने पहले हम तैयारी करनी होती है, वो हम यूँ चुटकियों में 3-4 दिन में कैंप कर डालते हैं। और पिछले करीब 1.25 महीने में ये 19वां कैंप आज हो रहा है, जो अपने आप में एक माइलस्टोन है, मैं ये कह सकता हूँ। और इस इतने सारे कैंप में हमने कम से कम 7,500 लोगों को टेस्ट किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें करीब 2,500 जो है एनीमिक पेशेंट पाए गए हैं। वो सबसे बड़ी बात है। जो हमारा एनीमिया मुक्त भारत का जो अभियान है, उसको कम से कम हम एनीमिया मुक्त मुंबई या एनीमिया मुक्त कोंकण या एनीमिया मुक्त हमको देवगिरी प्रांत में भी ये मौका मिला है कि नंदुरबार में भी हम जो है ये कार्यक्रम करेंगे। जल्दी ही यहाँ से कार्यक्रम समाप्त करके हमारा जो कैंप का कार्यक्रम नंदुरबार में शुरू होएगा। और हम ये चाहेंगे कि जिस पेशेंट को हमने टेस्ट किया है, यदि वो एनीमिक पाया जाता है तो हमारा लक्ष्य ये होगा कि उसको पूरा ठीक करके दिया जाए। एक बार उसका जाकर के टेस्ट करके हम उसको छोड़ देना नहीं है। हम हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे कैंप इंचार्ज को यही बोलते हैं कि हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि 2 महीने बाद में उन पेशेंट्स को वापस लाया जाए, उनका टेस्ट कराया जाए और उनको जब तक छोड़ा न जाए, जब तक कि उनको पूरा ठीक नहीं कर दिया जाए, तब हम कह सकते हैं कि हमारे कैंप की सार्थकता है। तब हम कह सकते हैं कि वास्तव में हमने इस लक्ष्य की सही में प्राप्ति करी है। खाली औपचारिकता करके, खाली टेस्ट करा के हम पेशेंट को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये उनको भी समझाया गया है और हमारे कार्यकर्ताओं को समझाया गया है। रवि प्रकाश जी, बाबा सिंह जी, मिलिंद जी, ये ऐसे लोग पिलर्स हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को मूर्त रूप दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। अपने व्यस्ततम समय में से अपना व्यवसाय, अपना धंधा सब छोड़ करके अपने इस कार्यक्रमों में लगे हैं। और पूरी मेडिकल टीम जो विनीत जी रस्तोगी के लीडरशिप में काम कर रही है, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद कि जब हमने जहाँ बोला, उनकी पूरी टीम समय के पहले पहुँच करके पूरा व्यवस्थित ढंग से हाइजीनिक रूप में, एकदम कॉरपोरेट स्टाइल में और एकदम विनम्रता के साथ में पूरी टीम उनकी बहुत अच्छे से काम कर रही है। शायद उसी का ये प्रभाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी तरफ आ रहे हैं और हम उनको ठीक करने का एक पूरा प्रयास हमारा जारी रहेगा। और ख़ासकर मझगांव डॉक्स का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उनकी ही वजह है कि आज इतनी बड़ी अमाउंट हमें उन्होंने सैंक्शन करी है और हमारा हौसला इतना बुलंद हो गया कि हम इसको बहुत बड़े रूप में और आगे ले जाएंगे। और हमारे जब भी डोनर का कोई पैसा हमारे पास होता है तो हमको यही चिंता रहती है कि भाई उसका जो डोनेशन है वो 1 रुपया, 1.25 रुपये में चलना चाहिए। हमारे सब कार्यकर्ताओं को यही चिंता रहती है कि अपने पैसे की चिंता नहीं है, लेकिन जब जो ट्रस्ट में पैसा आता है, डोनेशन में पैसा आता है, उसके हम ट्रस्टी हो जाते हैं। और जब ट्रस्टी हो जाते हैं तो हमारी चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है। और आज इस कैंप में बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मझगांव डॉक्स के हैं मिस्टर मल्लिकार्जुन जी, वो कुछ ही देर में हमारे बीच में आने वाले हैं। ही इज़ द रियली द पर्सन हु प्लेड वेरी की रोल इन गेटिंग दिस अमाउंट सैंक्शन बिकॉज ही नोज भारत विकास परिषद, और उसकी वजह से शायद ये और ईजी हो गया और हमें ये बड़ा मौका मिला मुंबई प्रांत को, कोंकण प्रांत को और देवगिरी प्रांत को कि कैंप के माध्यम से किस प्रकार से हम जो इसका अंतर्निहित उद्देश्य है कि किस तरह से जो एनीमिक पेशेंट्स है, चाहे वो 11-12 जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको दवाइयाँ दे करके हम उनको ठीक करें। तो मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बीड़े को जो हमने उठाया है उसको बहुत अच्छे से आगे ले जा रहे हैं, बहुत व्यवस्थित ढंग से आगे ले जा रहे हैं। और पूरे लोग परिषद के अलावा दूसरे भी लोग जो दूसरे कार्यकर्ता हैं और पेशेंट से इतने खुश नज़र आ रहे हैं कि पहली बार इस मलिन बस्तियों में, आदिवासी बस्तियों में लोगों के पास पहुँच करके हम उनको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। एक आपसे सवाल था जाजू जी कि ये कब तक प्रोजेक्ट चलने वाला है, मतलब और 1 महीना 2 महीने कब तक? इसमें तो आप देखो लक्ष्य असीमित है, क्योंकि हमारे देश में 8 से 10 करोड़ आदिवासी लोग रहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में यदि हम उनका सब टेस्ट करना जाएं तो शायद हम समय में हम अपने आप को बांध नहीं सकते।
लेकिन अर्थव्यवस्था भी एक ज़रूरी होता है, आर्थिक जो सहायता होती है वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा लक्ष्य शुरू ही रहेगा, ये एक 2 करोड़ का जो प्रोजेक्ट हमें मिला है, हम निश्चित रूप से इसमें इतने खरे उतरेंगे कि अन्य कंपनियाँ या मझगांव डॉक्स इटसेल्फ वो हमको आगे और बढ़ने के लिए इस तरह की सहयोग राशि हमको देती रहेगी। हमारे काम को देख करके मुझे विश्वास है कि अनेक डोनर्स CSR के इनिशिएटिव के अंतर्गत हमें मिलेंगे, और ये लक्ष्य तो हमारा चलता ही रहेगा जब तक हम सबको ठीक नहीं कर देंगे। हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम आगे अनवरत रूप से चलते रहेंगे। आखिरी सवाल है कि कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि क्या मुंबई डिस्ट्रिक्ट में, जैसे बहुत सारे शाखाएं हमारे मुंबई डिस्ट्रिक्ट में भी हैं, तो वहाँ पे भी ये होगा या सिर्फ थाने और ये जो लोकेशन आपने बताया वहीं तक ही सीमित रह जाएगा? अभी जो हमारे को जो कंपनी ने जो हमको हिदायत दी है, जिन सीमाओं में काम करना होता है, जब हम कोई MOA साइन करते हैं तो उसके अंतर्गत जो जो प्रावधान होते हैं उसके अंतर्गत हमको चलना होता है। तो अभी जो हमको इस एरिया दिया गया है वो आरे है, पालघर है, तलासरी है और नंदुरबार, ये 4 एरिया 4 डिस्ट्रिक्ट हमें दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कैंप में तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमने ऐसे भी कैंप्स किए हैं जहाँ एक दिन में हमने 1100 लड़कियों और औरतों को हमने स्क्रीनिंग की है। तो हमारी कैपेसिटी ऐसी है कि हम 1 मिनट में 8 लोगों को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम यूजुअली 4 लोग करते हैं, तो काफ़ी फास्ट चलता है प्रोसेस। और डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिलता है। कुछ लड़कियां बहुत डरी हुई होती हैं और वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती। कुछ लेडीज़ आती हैं इसलिए क्योंकि उनको गुड़ चना चाहिए, तो समटाइम्स उनको ऐसा बुरा लगता है कि उनका अनीमिया है नहीं तो उनको दवाई नहीं मिलेगी ऐसा। तो बहुत डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिलता है। बट अनीमिया का ये है कि इसमें कोई इनकम क्लास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हर इनकम क्लास में अफेक्ट करता है, राइट। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को ये हार्म कर सकती है अगर हो तो। स्पेशली आई थिंक स्कूल्स का जो रोल है इस पूरे ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। हमने बहुत सारे स्कूल्स में जाके ये किया है जी। तो सबसे पहले तो जब पार्टिसिपेंट या लेडी आती है वो सबसे पहले अपना नाम लिखवाती है, अपना आधार कार्ड देती है या कोई भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होना चाहिए उनके पास, वो देकर वो एक फॉर्म फिलअप करते हैं। इट्स अ जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर्म। उनका नाम, उनका एज और उनका मोबाइल नंबर वो देकर उनको फॉर्म दे दिया जाता है। फिर वो इस टेबल पे, स्क्रीनिंग टेबल पे आ जाते हैं जहाँ पे हम 4 टेक्नीशियंस या 4 लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वो यहाँ आते हैं वो अपना फॉर्म देकर उनकी टेस्टिंग हो जाती है विदिन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में रिज़ल्ट मिलके उनके फॉर्म पे लिख दिया जाता है। वो वही फॉर्म लेकर दूसरी टेबल पे जाते हैं जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स बैठे होते हैं और जहाँ पे हमारी मेडिसिन डिस्पेंसिंग टीम बैठी हुई है। तो वो वहाँ जाकर डॉक्टर उनके फॉर्म पे जो रिज़ल्ट है उसके बेसिस पे और उनकी क्या एज है और व्हाट इज़ देयर बेसिक इंफॉर्मेशन, उस बेसिस पे डॉक्टर इवैल्यूएट्स कि उनको कितनी मेडिसिन की ज़रूरत है या कितनी नहीं। उसकी डोसेज द डॉक्टर डिसाइड्स एंड देन वो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन पर उसी सेम रिपोर्ट पे प्रिस्क्रिप्शन भी मेंशन्ड होती है, उस पर वो कर देते हैं। एंड देन दे टेक द सेम फॉर्म एंड गो टू द मेडिसिन काउंटर। वहाँ पर वही प्रिस्क्रिप्शन देखकर उनको मेडिसिन डिस्पेंस कर दी जाती हैं। और वो इट्स पॉसिबल कि वो 15 दिन की हो या 30 डेज़ की हो या 60 डेज़ की हो, डिपेंडिंग कि उनका कितना सीवियर या कितना माइल्ड एनीमिया है। और वो लेकर वो फिर जाते हैं, मेडिसिन लेकर वो जाते हैं आपके गुड़ और चने वाले काउंटर पे। वहाँ पर भी उनको गुड़ चना तो मिलता ही है, प्लस अगर उनका बहुत ज़्यादा सीवियर जैसे 9 के नीचे अनीमिया हो तो भारत विकास परिषद की जो टीम है वो उनको एक लोहे की कढ़ाई भी देते हैं, तो विच इज़ जनरली गुड। अगर इट्स एडवाइस कि अगर खाना उसमें खाया जाए तो जो आयरन होता है उसमें वो खाने में धीरे धीरे मिक्स करके उनकी बॉडी में इनडायरेक्टली ज़्यादा, इट्स लाइक एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ आयरन, so इट हेल्प्स इम्प्रूविंग एनीमिया। एंड ऑफ कोर्स गुड़ एंड चना विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर एनीमिया। तो ये उनके भारत विकास परिषद इज ट्राइंग टू चेंज देयर लाइफस्टाइल इन अ वे जिससे उनका अनीमिया नॉट जस्ट विद मेडिसिन और डाइट बट विद लाइफस्टाइल चेंजेस भी इम्प्रूव हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट द होल प्रोसेस इज़। और फिर 2 महीने बाद इनको फिर से जो अनीमिक्स उनको फिर से बुलाया जाएगा और उनको फिर से टेस्टिंग की जाएगी। और अगर उनका बेसिकली द गोल इज़ कि उनका अनीमिया ठीक हो जाना चाहिए, तो हर 2 महीने में उनकी टेस्टिंग होगी जब तक वो अनीमिया से निकल नहीं जाए। कितने लोग हैं आपकी टीम में?
हमारी टीम में 10 पीपल हैं। हम पूरी की पूरी टीम इंक्लूडिंग द डॉक्टर, इंक्लूडिंग द मेडिसिन डिस्पेंसिंग, इंक्लूडिंग ऑल टेक्नीशियंस, हम मिला के 10 लोग। और आपने बोला कि ये मेडिसिन आप 2 महीने की देते हैं, हाँ जी। तो फिर 2 महीने के बाद फिर से फॉलोअप करते हैं, क्या करते हैं? जी, तो 2 महीने की डिपेंडिंग ऑन उनका कितना अनीमिया है, इट कैन ऑल्सो भी 15 दिन की या 1 महीने की या 2 महीने की। और 2 महीने के बाद उनको फिर से बुलाया जाएगा जो अनीमिक्स है। जैसे सपोज 100 लोगों में से 30 लोगों को अनीमिया है, तो अगले 2 महीने के बाद उन्हीं 30 लोगों को बुलाया जाएगा और देखा जाएगा कि उनमें से कितने लोगों की इम्प्रूवमेंट हुई। अगर ठीक है तो उनको और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी, बट अगर फिर से अनीमिया अभी भी है तो उनको अगेन प्रिस्क्रिप्शन दी जाएगी डिपेंडिंग ऑन उनका कितना हीमोग्लोबिन लेवल आया है, तो वो देकर उनको फिर से 2 महीने का या जैसे भी उनको मेडिसिन दी जाएगी। तो जब तक वो एनीमिक क्योर नहीं हो जाता तब तक आप जी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसा एस्टिमेट किया गया कि ऑन एवरेज 4 मंथ्स का होगा प्रोसीजर, जिसमें हम उनको 2 बारी और बुलाएंगे जब तक उनका अनीमिया ठीक नहीं हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। That is only the temporary measure, and you have to take reversals for the life to be progressive and healthy. नक्की 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 10.9 भेट होईल का? You can see अभी now How the distribution is there? these are the name, phone number, age, and this is the patient ID. We do the test and write our test result here. So come please help us. This is the prescription which Husband has written. So these 3 are given as per doctor. लास्ट स्क्रीन फोर We are using the same one. The left hand, yeah, you select. So we change every needle for one person. New fresh needle is used. The first So 4 people at the same time can test. This is, then it's white, and then it's taken in this. Then we wipe this. Tight pakad lo. So she's anemic. It's 10. So we write it here. And then we ask her to take this to the doctor. That's it. आधार कार्ड It took less than 20 seconds to do the भारत विकास परिषद मुंबई प्रांत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ मिलकर उनकी CSR एक्टिविटी के तहत ये प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं और करीब 19 कैंप ऑलरेडी हो चुके हैं और कई और होने वाले हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का, जो उन्होंने हमें